राम का मैं रहने वाला हूं। मैं भी कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं था। वैसे ही था जैसे आम बिहार में होता है। बिहार में तो कहते हैं जीवन तो लोग वही जीते हैं जिनकी सरकारी नौकरी लगी हुई होती, बाकी बेचारे तो काट रहे होते हैं। हम तो काटने वाले में से हैं जी। लेकिन धन्यवाद सेब सोब का, काटने वाले की भी जिंदगी ऐसी हो सकती है। इसलिए जो काट रहे हैं टेंशन नहीं लेना, आपके भी जीवन में एक दिन ऐसा दिन आएगा। कि लोग पहले विरोध करेंगे, आपका छोड़ेंगे नहीं, विरोध करेंगे, क्योंकि ये नया काम है ना। लोगों को पता नहीं है इस काम में कि कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कैसा होता है, उनको पता नहीं है। अभी भी देखो ना, अभी भी जब आप लोग यहां से अपने घर जाएंगे ना, कुछ लोग रात तक पहुंच जाएंगे, कुछ लोग सुबह तक पहुंच जाएंगे, और जो अकेले अकेले आए हैं, परिवार के साथ नहीं आए हैं, उनकी जानती कहानी क्या होगी उनकी। आप जब घर जाएंगे ना तो घर वाले सब बोलेंगे, देखना अपने साथ भी ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, बड़े बड़े बंगले, गाड़ियों, सब ऐसा वैसा सब। घर वाले बोलेंगे, सुबह तो अच्छे भले गए थे, ये इनको हो क्या गया, ये बहकी बातें कर रहे हैं। अरे वो बहकी बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। डायमंड देखकर कोई पागल नहीं होगा तो और क्या होगा, क्या होगा। लेकिन क्या होगा, क्या हो रहा है, बेचारे अकेले अकेले पागल हो रहा है। घर वाले समझ नहीं रहे उसको, क्यों अकेले आया डायमंड सेलिब्रेशन देखने। देखो धनंजय दास अकेले चले गए दिशा ट्रेनिंग लेने और पागल होकर वहां पर आए, मैडम समझी नहीं, लेकिन वही मैडम आज समझ गई ना, समझ गई कि नहीं। शुरू में जो है ना, लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। ये नया काम है ना, इसलिए लोगों को यकीन नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। हम सिर्फ आपको, आप सुबह से यहां बैठे हैं सिर्फ बिलीव और विश्वास, यकीन दिलाने के लिए। और हम भी यहां आपके साथ इसलिए हैं कि हम लोग भी ऐसे नहीं थे, हम लोग भी इस तरह से नहीं थे। लोग तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, लोग तो विरोध करेंगे, क्योंकि नया काम है। जब भी कोई नया काम करेंगे ना, लोग उसका विरोध करेंगे। जब भी आप अपने अंदर चेंज लाएंगे ना, लोग उसका विरोध करेंगे। जो काम कर रहे हैं आप, ट्रेडिशनल काम, उसमें कोई विरोध नहीं करेंगे। आप बोलो नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, आप बोलो मैं बिजनेस कर रहा हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप बोलो कि एक बिजनेस मैंने ऐसा ज्वाइन किया है जिसमें 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना, मैक्सिमम 4 लाख सप्ताह, 16 लाख महीना मिल सकता है, तो क्या बोलेंगे, तो पागल है, बात करता है। बिल्कुल विश्वास करें, लोग पागल ही बोलेंगे। जब आप किसी को 16 लाख महीने की बात करेंगे तो पागल नहीं तो और क्या बोलेगा, क्योंकि उन्होंने आजू बाजू में, आसपास में किसी को इस तरह से करते हुए नहीं देखा। लेकिन जानते हैं वो अपनी जगह सही है बिल्कुल। जो लोग आज आपको पागल बोल रहे हैं ना, वो अपनी जगह सही है, और आप भी अपने जगह सही हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक 1.5 फीट के करीब करीब जंगलों में, झाड़ी में
जो है ना, एक खरगोश कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। कुत्ता इधर से उधर जा रहा था। कहानी को मोड़ दे रहे हैं। कुत्ता जा रहा था, समझ रहे हैं ना, उस खरगोश के पीछे पीछे। एक व्यक्ति उस कुत्ते को देख रहा था गौर से, और उसको लगा कि कुत्ते को क्या हो गया, कभी इधर, कभी इधर, कभी कभी इधर, कभी इधर, फिर इधर। उसने अपने मित्र को बुलाया, बोला दोस्त देखना इस कुत्ते को। कुत्ता इधर 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 इधर। बोला छोड़ना यार, ये कुत्ता पागल है। अब आप देखो, कुत्ता किसके पीछे भाग रहा था? खरगोश के पीछे। कुत्ता पागल था क्या? कुत्ता भी अपने जगह सही था, और वो आदमी भी अपने जगह सही था जिसने पागल बोला उसको। क्योंकि जिसने पागल बोला उसको उसका खरगोश का पता नहीं मालूम था। लेकिन आज देखो, बहुत सारे रिश्तेदार इन दोनों डायमंड के आए, क्या बोला, हमको तो बहुत टाइम से कह रहे थे ये, लेकिन हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या करते हैं। आज हमको समझ में आया है। ये पूर्णिया की कहानी है, इसलिए बता दे रहा हूं आपको। अविनाश कुमार जी जो है ना, जब आगरा में डायमंड बन रहे थे तो उनके भी परिवार के लोग आए हुए थे। राजेश पॉल जी जुड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला मैं इनका साला हूं। साला उसी दिन ज्वाइन किया था। देखो, परिवार के लोग यकीन कब करते हैं? जब आप डायमंड बन जाते हैं, उस समय यकीन करते हैं। लेकिन धन्यवाद, कम से कम ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दिया, उस समय भी ज्वाइन कर लिया। परिणाम आज ट्रिपल डायमंड है। देखो जी, तो आज ये जो परिवार के जो लोग अभी हमारे 2 डायमंड के जो यहां से गए हैं ना, आप देखना 3 से 4 साल बाद कहानी फिर यहीं से दोहराई जाएगी कि मैंने भी उसी दिन मुट्ठी बांधा था और वहीं पर मैंने कसम खाया था कि अब मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा। भरोसा करें, इस बिजनेस में जो है ना, कुछ नहीं, सिंपल सा ये बिजनेस है, लेकिन लोग जो है ना इनको कठिन बना देते हैं अपने नॉलेज से। सिंपल सा बिजनेस है। बाहर में तो बोलते हैं ना, बेटा नकल करेगा तो फेल हो जाएगा। बाहर में बोलते हैं कि बेटा नकल करेगा तो फेल हो जाएगा, लेकिन यहां पर जितना बड़ा नकलची होगा ना, उतनी बड़ी सक्सेस लेगा यहां पर। क्योंकि यह बिजनेस नकल करने का है। जो मैं कर रहा हूं वो आप करो, जो मुझे मिल रहा है वो आपको मिलेगा। आपको मिलेगा। यहां पर बाहर और यहां में फर्क देखो ना आप। बाहर की दुनिया में और यहां की दुनिया में फर्क क्या है? बाहर की दुनिया में अगर 500 लोगों की वैकेंसी है तो फॉर्म कितने गिरेंगे जी? फॉर्म कितने जाएंगे? 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी बोल रहे हैं, 50 लाख भी बोल रहे हैं। 50 लाख, 500 की नौकरी की अगर वैकेंसी हो ना तो फॉर्म 50 लाख डलेंगे। वो 500 खुशनसीब कौन होगा जिसकी लॉटरी खुलेगी? है ना? लेकिन सारे लोग इसी उम्मीद से फॉर्म भरते हैं कि मेरा नंबर तो कंफर्म आएगा उसमें, इसी उम्मीद से।
और तैयारी में लग जाते हैं, एग्जाम और ये और वो सब कुछ, कौन सा पेपर आएगा, कैसा आएगा, सब। और सीट लिमिट है 500। लेकिन यहां पर देखो, डायमंड शिप की कोई सीट लिमिट है? चाहे जितना बन जाओ, डायमंड शिप की सीट लिमिट है कोई? अनलिमिटेड सीट है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? क्वेश्चन पेपर भी आउट। उससे खुशी की बात जानते क्या है? आंसर भी आउट। तब भी लोग क्या बोलते हैं? नहीं, मैं नहीं बन सकता। जब आप ऐसा बोलते हैं, जानते हैं बहुत सारे लोग भगवान को भी कोसते हैं जब उनको मौका नहीं मिलता है कि भगवान आपने मुझे बड़ा आदमी बनने का मौका नहीं दिया, आपने अमीर आदमी बनने का मौका नहीं दिया। लेकिन अब आप लोग तो ये शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको सेफ सोप के रूप में मौका दिया है। इस बिजनेस में देखो ना, ढेर सारे चमत्कार हैं। देखें, एक चमत्कार दिखाता हूं। अजय जी और राकेश जी दौड़ के आना, जोरदार तालियां इनके लिए। ये चमत्कार है और अजूबा भी। कहते हैं अमीर बनना जो है ना, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जवानी में अमीर बनना ये बहुत बड़ी बात है। देखो जी, 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र है, 10 साल पहले 50 लाख की ऑडी खरीदा था और उसका कई गुना कर दो। अजय जी ने अभी अभी 28 मार्च को पोर्स कार खरीदा है। अजय जी बोल रहे थे ना, छोटा पैकेज बड़ा धमाल, और बाहर ही खड़ी है। खुशी की बात, वो गाड़ी सीधे शोरूम से निकलने के बाद घर में पूजा कराया है और सीधे इधर लेके आए हैं। बाहर ही खड़ी है। तो ये विश्वास, इससे बड़ा क्या विश्वास हो सकता है? आपको बताया गया है ना कि ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है, जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। बताया गया ना प्लान में। देखो इधर 2 पीढ़ी तो इधर ही है। राकेश जी का 5 साल का बेटा है, उधर रख दो। 3 पीढ़ी सुरक्षित है या नहीं है? ये सही बोला जाता है आपको या झूठ बोला जाता है? मैंने तो गरीबी भी देखा है, लेकिन राकेश जी ने थोड़ा कम गरीबी देखा है। लेकिन वो तो रईस है, रईस। सोच के देखो, वो तो रईस है। तो आज ये देखें, 2 नौजवान, यंगेस्ट अमीर आदमी है। जोरदार तालियां अजय जी और इनके लिए। तो ये बिजनेस हमसे कुछ भी नहीं मांगता है। ये बिजनेस उन लोगों का है जिनके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन पैसा नहीं है।
पैसा नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों का है जिनका सपना बहुत बड़ा है लेकिन पैसा नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस में जानते हैं सिर्फ लगाना क्या है, तन और मन लगाना है, ये दो ही चीज लगाना है। धन नहीं, धन तो उठाना है, उठाओ, धन उठाना है। यहां किसी ने कोई बोलेगा मैंने धन लगाया इस बिजनेस में? नहीं, कुछ न कुछ अपने मतलब की चीज आपने लिया है, पैसा दिया, बदले में वो सामान मिल गया, बाकी किसी का कुछ लगा क्या? तो आप सोच के देखो ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है जहां पर इन्वेस्टमेंट 0% और रिटर्न 100%। इस बिजनेस में किसी को घाटा लग सकता है, कोई दिवालिया हो सकता है, कोई बर्बाद हो सकता है। इस बिजनेस में कुछ भी होगा तो वो एक ही बात है, वो सिर्फ फायदा होगा, फायदा होगा और सिर्फ फायदा होगा। सिर्फ इतना ही विश्वास करें आप, बहुत बड़ा बिजनेस है और ये उन्हीं लोगों का है जिन पे कुछ नहीं है लेकिन जोश, जज्बा, जुनून, पागलपन वो सब है उनके अंदर उसको पाने की। क्योंकि किसी चीज के पीछे संबिशन होना बहुत जरूरी है, समर्पण होना जरूरी है। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान के भक्ति भाव के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो उनके दर्शन ऊपर वाले के आपको जरूर होंगे। ठीक इसी तरीके से यहां भी है। अगर आप डायमंड सिर्फ बनना चाहते हैं तो आप डायमंड कभी नहीं बन सकते, लेकिन अगर डायमंड बनने के प्रति समर्पित हैं तो आप डायमंड जरूर बनेंगे। तो भरोसा करें, विश्वास करें, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अभी अपने हिंदुस्तान में ये तो अभी बच्चा है। अगर टॉप 100 अमीरों का भी नाम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर निकल के आए ना तो अभी हिंदुस्तान का नाम कहीं भी नहीं है। दुनिया के हर देशों का नाम इसमें है और उसमें अमेरिका जैसे देश नंबर 1 पोजीशन पे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और ये बिजनेस अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है। तो हर चीज मैंने क्या बोला, सबको अच्छा नहीं लगता और मैं तो एक ही बात मानता हूं, गॉड हैव ए प्लान फॉर एवरीबॉडी। ऊपर वाला हर एक के लिए योजना बना के रखा है, लेकिन कब किसको किस रूप में देगा ना ये पता नहीं। 2009 में मैंने आया था तो लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन 2011 में जबरदस्ती जुड़ा मेरे साथ, जबरदस्ती। तो विश्वास करो, आज अगर आपको कोई ना बोल रहा है ना, टेंशन नहीं लेना। ना यानी नो का मतलब जो है ना, खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, तू करके दिखा फिर मैं आता हूं। अगर मैं करके नहीं दिखाता, आते क्या? नहीं आते ना। ऐसे ही, और भरोसा करो, जिन लोगों ने आपको ना बोला है ना, वो आप ही से हां बोलेगा, आप ही से हां बोलेगा, क्योंकि आपको देखा है और फिर उसको दुनिया की कोई भी ताकत नेगेटिव नहीं कर सकता उसको, क्योंकि एक बार अपनी आंखों से देखा, एक बार उसने नुकसान उठाया। अविनाश जी को पूछ के देखो, अविनाश जी को किसी ने नेगेटिव कर पाया क्या दोबारा जब जुड़े इस बिजनेस में? इनको ऐसा नहीं, इनको नहीं बोला लोगों ने, क्योंकि स्टेशन मास्टर होकर जब इस तरह का बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे थे तो लोग इनको बोलते थे कि भाई साहब ये समझ में नहीं आता, स्टेशन मास्टर और ये पता नहीं कौन सा चीज आप बताने आए हो, अच्छा लग रहा क्या? उन्होंने बोला मेरे से, मैं उनको बोला देख भाई ज्ञान मत दे ज्यादा। 2009 में मैंने भी अपने दोस्त को ज्ञान दिया था और आज मैं यहां हूं। अगर उस समय बात मान लिया होता तो मैं कहां होता। जैसे मैंने नुकसान उठाया ना, आप वो गलती मत करना। चलो जुड़ो मेरे साथ, मिलके काम करते हैं दोनों भाई।
इन्होंने इस तरह से लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। तो बता रहे हैं छोटी छोटी बातें, बस ये है ना, पेशेंस का बिजनेस है। अब एक तो क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन की बात करता है और अपने जीवन, पूरे जीवन में अपना जीवन नहीं बदल पाता है। लेकिन आप जनरेशन, यानी आने वाली जनरेशन को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन को सुरक्षित करने का काम करने का बीड़ा उठाया है। तो एक बात बताएं, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी। इस बिजनेस में तकलीफ किस बात की होती है जानते हैं? इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो तकलीफ है ना, कि लोग ना कह देते हैं। एक बार बताओ, मैंने क्या बोला? गॉड हैव ए प्लान। आप जब इस बिजनेस में जुड़े हैं ना, तो उसकी मर्जी से ही जुड़े हैं, उसकी मर्जी से ही जुड़े हैं। अगर उसकी मर्जी नहीं होती ना, तो आप जुड़ते नहीं। और जब उनकी मर्जी से आप जुड़े हैं ना, तो यह भी डिसाइड है कि डायमंड बनने के लिए आपको कितने लोग चाहिए ना, उनको भी उन्होंने डिसाइड कर दिया है। उनको भी आपके लिए डिसाइड कर दिया है। बस जरूरत है हमें उसको ढूंढने की, जरूरत है हमको उन्हें ढूंढने की। ऐसा लिख, ढूंढ के आ गया, रिश्ता नहीं मिला, दोबारा जाता है या नहीं? 10 बार रिश्ता ढूंढ के आ गया, रिश्ता नहीं मिला, दोबारा जाता है कि नहीं? 50 बार ढूंढ के आ गया, रिश्ता नहीं मिला, दोबारा जाता है कि नहीं? 100 बार ढूंढ के आ गया, रिश्ता नहीं मिला, 101 करता है या नहीं? क्यों? बिटिया के मां बाप को अंदर पूरा यकीन है कि मेरे बिटिया के लिए ऊपर वाले ने बर बनाकर इस दुनिया में भेजा है, हमको सिर्फ और सिर्फ उसको ढूंढना है। मना कर दिया। अरे आप सोच के देखो ना, आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति को मैं प्लान दिखाऊं, सबको ज्वाइन करना चाहिए था? आप ये सोच के देखो मेरे साथ, अगर अपने देश के सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ जाएं, सारे लोग डायमंड बन जाएं, फिर अपने देश का क्या होगा? बाकी काम कौन करेंगे? अगर कोई मना कर रहा है ना, तो समझ लो वो वाला काम आपका होता रहेगा। ऐसे नहीं है, सारे लोग इस बिजनेस में नहीं आएंगे। बाकी भी फील्ड है ना, उधर भी तो रहेंगे ना। तो हमको लगता नहीं, साहब सबको ज्वाइन करना चाहिए। देखें, अभी जो लोग जुड़े हैं इस बिजनेस में, और फ्राइडे के ट्रेनिंग आप अटेंड करते होंगे, फ्राइडे के ट्रेनिंग में साफ साफ लिखा हुआ पहले ही स्लाइड आता है, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। आता है ना? मात्र 3 ही बातें हैं जो आपको इस बिजनेस में डायमंड बना सकता है। 3 ही बातें। और जानते पहला क्या है? पहला है एक्साइटमेंट, जोश। और एक्साइटमेंट तो दिख ही रहा है आपका। सुबह 6 बजे से आप यहां पर हैं, और जब भी ताली बजाने के लिए कहा जा रहा है, जी जान लगाकर ताली बजा रहे हैं। है ना? 100%, यानी क्या एक्साइटमेंट। अगर 90% नंबर किस में है जी? सिर्फ एक्साइटमेंट में। यानी हम एक्साइटेड भी हैं तो भी फेल होने की संभावना नहीं है, नंबर बहुत ज़्यादा है। और 8% वो टेक्निक है, जो आप हर फ्राइडे को जाते हैं और ट्रेनिंग में आप सुनते हैं। और बस 2% है फाइन ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग, अपने अपलाइन के साथ और अपने ग्रो लाइन के साथ। फाइन ट्यूनिंग, अंडरस्टैंडिंग। अगर फाइन ट्यूनिंग घर में हो तो घर स्वर्ग जैसा बन जाता है, टीम में हो टीम स्वर्ग जैसा बन जाता है। माला माल हो जाते हैं अपलाइन और ग्रो लाइन दोनों, जहां अंडरस्टैंडिंग है।
और अंडरस्टैंडिंग ऐसा, अभी आप देखो ना, अभी जब आप इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं ना, जिनको 4-6 महीना हो गया है ना, आप देखना वो अजनबी व्यक्ति जो 6 महीना पहले आप उनसे मिले हैं, उनसे अगर एक दिन नहीं मिलो ना तो आपको बेचैनी होगी। एक दिन फोन नहीं आया तो उनके घर पहुंच जाएंगे, फोन क्यों नहीं लग रहा, स्विच ऑफ क्यों है, घर पहुंच जाएंगे। ऐसा रिश्ता आपका उनके साथ बन गया है। जो लोग अगर इस तरह के रिश्ते बना के नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऐसा, चाहे टीम में अपलाइन के साथ, चाहे ग्रो लाइन के साथ, चाहे परिवार में, एकदम बिल्कुल मर मिटने वाला, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। 3 ही बातें हैं जो इस बिजनेस में आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। भरोसा करें, कहानी बताऊंगा तो सबके साथ कहानी वही है। ऐसा नहीं है कि हमको भी लोगों ने मना नहीं किया था, सबको। अगर आपको मना कर रहे हैं, जो बताया गया है ट्रेनिंग में, जो सब कुछ बताया जा रहा है वो सब आपके साथ हो रहा है, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हैं, सही रास्ते पे हैं। तो सबके साथ ऐसा हुआ। लोग मना सबको करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही को करते हैं। हो सकता है, देखो क्या होता है, आप देखो जब ट्यूबवेल वगैरह आप बनवाते हैं, जमीन का वाटर लेवल मालूम है ना, कहीं का 25 फीट का वाटर लेवल होता है, कहीं 50 फीट का होता है, कहीं 100 फीट का होता है, कहीं 150 फीट का होता है, कहीं 200 फीट का वाटर लेवल होता है। जमीन के नीचे पानी होता है कि नहीं, सब लोगों को पता है ना, होता है ना। बस अंतर क्या है, हो सकता है किसी को सक्सेस पहले ही 2 व्यक्ति ऐसे मिल जाए ना कि वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर से पहले रुकने वाला नहीं, पहले ही 2 व्यक्ति। हो सकता पहला 100 व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन 101 जब गिनेंगे ना, 2 गिनेंगे ना, वो व्यक्ति ऐसा मिल गया जो आपको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक ले जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आप 100 की ना सुनने तक पेशेंस रख पाएंगे। लेकिन हम इतना रख पाते हैं क्या? नहीं रख पाते। हमको तो 8-10 लोगों ने मना किया, फिर हमें लगता है ये गलत बिजनेस में आ गया, इस बिजनेस में कोई सुनता नहीं है। तो दोस्तों भरोसा करो, विश्वास करो। आज आप लोगों ने, इतिहास गवाह है, आपने लाइव 2 डायमंड देखा है। और मुझे नहीं लगता आप में से बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, और ऐसा बहुत कम होता है एक साथ 2 डायमंड को बनते हुए देखा जाता है, बहुत कम। लेकिन आप लोग खुशनसीब हैं कि एक साथ 2 डायमंड को बनते हुए देखा। संयोग की बात तो यह है कि दोनों के दोनों एमआर हैं। और देखो एक एमआर इधर ही बैठे हैं, अमरेंद्र कुमार कर्ण। अब इन्होंने मोटिवेशन लिया होगा कि नहीं इनसे कि आज अमरेंद्र कुमार कर्ण रेंज रोवर से चलते हैं जी। तो जब इनको लगा कि एक एमआर रेंज रोवर से चल सकता है, तो अगर उसी रास्ते पर दूसरा एमआर चले तो क्यों नहीं वहां तक पहुंचा जा सकता है। सारे लोगों के साथ ऐसा ही लगता है। तो भरोसा करें, विश्वास करें। आज मुझे बिहार में जब आता हूं ना, क्या बताऊं, आप लोगों का जो प्यार देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि कितना दूं इनको, कितना दूं इनको, ऐसा लगता है। शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमने आप लोगों को भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था कि भरोसा करें, विश्वास करें, आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत बड़ा कारोबार होगा। और आज बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि आज मेरे 105 डायमंड हैं, 105 डायमंड्स, जिनके आईडी पे डायमंड लिखा हुआ है। अभी तो जो अभी बोले हैं कि मैं 2 महीने में बन जाऊंगा, 3 महीने में, 6 महीने में, उनका तो मैंने जोड़ा ही नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है 105 में से 70% डायमंड बिहार से है। क्योंकि ये जो प्रदेश है ना, डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस प्रदेश को डायरेक्ट सेलिंग का मक्का कहा जाता है, बिहार को। क्योंकि जानते हैं
यहाँ 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी तो ऐसा है जो हमारे बिजनेस के लायक नहीं है, अपवाद में वहाँ से लोग आ जाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अपना कोई बिजनेस कारोबार है। लेकिन एक कैटेगरी ऐसा है, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बेरोजगार। एक कैटेगरी ये है, क्योंकि यहां पर तो दिमाग में तो डला हुआ है ना, बिहार में तो और भी प्रदेश जो भी रहा हो, लेकिन बिहार में तो रग रग में शामिल है सरकारी नौकरी। लोग बोलते हैं बिहार में शादी ही उन्हीं की होती है जो सरकारी जॉब में होते हैं। बाकी भाई साहब बेचारे को तो निपटा दिया जाता है। तो हमने निपटाने वाले से भी बोला, ध्यान रखना, हम लोगों को भी निपटाया गया था, अजय जी को भी निपटाया गया था। सोच के देखो, प्लानिंग नहीं, लड़का क्या करता है, लड़का क्या करता है, बेरोजगार है। अब लड़का क्या करता है, सबसे पहले लड़की वाले से पूछने जाते, लड़की वाले से शादी की बात होती है तो सबसे पहला सवाल क्या होता है, लड़का क्या करता है। और ये पता चले लड़का बेरोजगार है, माँ बाप मजदूर है, अब बताओ कैसी शादी होगी। निपटाने वाली होगी ना। अजय जी को मंदिर में निपटाया गया था। लेकिन देखो निपटाने वाले उस लड़की की किस्मत। शायद ऊपर वाले ने कुछ सोच के रखा था। सोच के देखो, तो भरोसा करें, विश्वास करें। आप लोगों के बीच में आया हूं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस भरोसे और विश्वास के साथ आप लोगों ने विश्वास बनाया है, मैं विनती करता हूं कि आप लोग विश्वास बना के रखना। सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसा बोले सिस्टम बताया ना। ये आपके मेंटर यहां पर देखें, संजीव कुमार जी हैं, सतीश कुमार जी हैं, आप देखो अंशु अग्रवाल जी हैं, यहाँ नयन देवी जी जो बोला लेडीज डायमंड, बिहार की सबसे पहली लेडीज डायमंड, गर्व होता है, प्राउड होता है बोलते हुए। और साथ में दशरथ जी हैं, और अभी 2 न्यू डायमंड को तो देखा ही। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं ना, भरोसा करो, विश्वास करो, आप लोगों का भविष्य वहां पर सुरक्षित है। आप लोगों का भविष्य वहां पर सुरक्षित है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत मजा आया। यकीनन मन नहीं करता है कि आपको मैं छोड़ूं यहां पर, लेकिन भरोसा करें, विश्वास करें, किसी दिन फुर्सत में हम आएंगे, पूरा टाइम लेकर आपके आएंगे, 3-4 घंटे जम के बात करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद एंड गॉड डायमंड। अरे कहना क्या चाहते हो?